हेलो फ्रेंड्स और नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज ना मैंने देखो खाना खा रही हूँ। देखो दाल चावल मैंने सब्जी और देखो मैंने ना मैंने ना टिप टॉप बनाई है। कैसा है? अभी कलर नहीं किया, कलर करे इसको तो तक थोड़ा खाना भी ठंडा हो जाएगा। आपको पता है मेरे को ना जब मेरा दांत ये वाला टूटा था ना तो डॉक्टर ने कहा था कि गर्म खाना नहीं खाना है। तो मैं तो एकदम शॉक हो गई, हाय गर्म नहीं खाऊं मैं तो एकदम ठंडा खाऊं। फिर मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार। फिर एक बार मैंने पापा से कहा पापा मेरे को तो ठंडा खाना चाहिए तो आइसक्रीम दिला। फिर मेरे को पिटाई पड़ी। चलो तो गाइस मैंने बना रही थी तो मैं इसे बाद में बनाऊंगी। खाना फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। आपको पता है मेरी इसकी स्टोरी मेरे काफ़ी सारे दांत टूटे भी हैं, काफ़ी में कीड़े भी लगे हैं। चलो खाते खाते सुनाती हूँ। एक बार ना क्या हुआ, मैं छोटी सी थी, थी छोटी बच्ची थी, 5-2 साल की थी। तो ना मैंने ना चॉकलेट खा ली। फिर मैंने ना कुल्ला नहीं करा। मेरे पापा भी थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे दरअसल। तो कुल्ला नहीं करा। फिर उसके बाद अगले दिन 2-3 दिन हुए, 2-3 दिन और हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को फील हुआ कि पापा मेरे दर्द हो रहा है। फिर पापा ने देखा कि मेरा बेटा यहाँ तो थोड़ा सा तेरे अजीब सा खुद सा रखा है, होता नहीं जैसे होल सा बन गया था काले रंग का। तो फिर पापा ने कहा तो होल सा बना हुआ है। मैंने कहा पापा छोड़ो ना, थोड़ा सा दर्द, इतना दर्द भी नहीं हो रहा था उस टाइम पे। फिर ना ऐसे बढ़ती गई मैं 8 साल की हो गई। फिर मेरे को हुआ पेन बहुत भयंकर। फिर ना जब मैंने देखा तो मेरे इस वाले दांत में भी हो गया था। अब मेरे दोनों दांत में हो गया, मैं क्या करूँ। मेरे ना रूट कनाल हुई थी 2 बार। फिर जब होता नहीं कि जैसे एक सेब सड़ जाता है तो उसके साथ साथ पूरा पेड़ भी सड़ जाता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा पहले ये वाला हुआ, फिर उसके साथ ये, फिर इसके आगे वाला एक दांत वो भी हो गया था। फिर उसके बाद मेरे 3 रूट कनाल हुए। भाई मेरे को पहले तो इतना दर्द होता था कि ओ माय गॉड रूट कनाल होगी। फिर एक दिन ना फिर ना मैं जब अपनी वैन में गई तो अंकल ने पूछा बेटा तू सहमी सहमी से क्यों है? मैंने कहा अंकल मैं रूट कनाल हो गया आज। उन्होंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा आपको नहीं पता? तो मैंने कहा नहीं बेटा। मैंने कहा बताओ, मेरे ही हो रहा है, किसी के पहले हुआ ही नहीं है। सब्जी बढ़िया है। तो गाइस आप देख ही सकते हो, उन अंकल को भी नहीं पता था कि रूट कनाल क्या होती है। फिर उसके बाद से ना मैं ना घर आई तो मैं इतना रोई कि मेरी गलती थी, मैंने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा। पापा से पूछ सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस टाइम। तो फिर ना मेरी गलती थी कि मैंने अपने दांतों का ध्यान नहीं रखा। एक बार पापा ही मेरे को, पहले से मैं छोटी थी तो पापा ही मेरा सब कुछ करता है। जैसे मेरे को सुबह नहला भी दिया उन्होंने, क्योंकि मम्मी तब मेरी प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पापा ने नहला भी दिया, मेरे को स्कूल भी छोड़ दिया। लंच वंच मेरे लिए दादी या बुआ बना देगी कभी कभार। तो पापा की ड्यूटी थी। तो पापा ने एक बार मेरे को वो गए हुए थे तो उन्होंने मैं भूल गई कि मेरे को दांतों में कुल्ला करना रहता है। तो फिर ना उसी दिन से मेरा हुआ है ये हाल। तो बता जब लोग इतने बूढ़े हो जाते हैं उनके दांतों में इतने बूढ़े होने के बाद भी नहीं हुआ, मेरे वो चीज बचपन में हो गई, 8 साल की उम्र में हो गई। और मेरी अपनी इतनी उम्र भी नहीं है, मैं 11 साल की होगी सिर्फ, सोचो। तो दोस्तों अब मैं आपको अपने बचपन का एक वो बताने वाली सीन। क्या हुआ था, मैं बहुत छोटी थी। मैं 1-2 साल में मैंने चलना सीख लिया था और बहुत गोल मटोल भी थी। तो थैंक यू, वेलकम। तो मैंने ऐसे बाहर रेलिंग है ना, मैं वहाँ पे खेल रही थी। तो पापा आ चुके थे। पापा आ चुके थे तो पापा का ना नजर मेरे ऊपर ही थी। एकदम से ना टीवी पे चला था पापा ने, एकदम से टीवी की तरफ देखा। मैं ना से यूं चल रहा है बच्चा और यहाँ पे सीढ़ी है, मैं यूं ऐसे फिसल के जाती थी। तो एकदम से मैं गई और एकदम से मेरा पैर फिसला और मैं एकदम नीचे को गिर गई। किसी को नहीं पता चला था, मैं इतनी गोल मटोल थी, सोचो, आवाज तक नहीं आई। और उसके बाद पापा ने ना नीचे एक बार नजर डाली। फिर पापा ने कहा ये कहाँ गई? फिर उसके बाद पापा ने जब सीढ़ी से नीचे देखा, उन्होंने कहा ये तो गिरी हुई है। फिर सब लोग भाग भाग कर आए, फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। मेरे पता कितने कई सारे चक्कर लग चुके सिर्फ मेरे के हॉस्पिटल के। और जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा इससे कुछ चोट वोट तो नहीं लगी ना, हड्डी वड्डी टूटी है इसकी, ये सब डर गई है। होता नहीं कि आप 3-4 जैकेटें पहन ले तो इतना मोटा इतना
मोटा इंसान बन जाता है। मैं उतनी मोटी थी छोटे में, तो सोचो मेरे कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब एक छोटा सा बच्चा गिरा, उसको चोट भी नहीं लगी। तो दोस्तों फिर ना मतलब एक और स्टोरी सुनाती हूँ। मतलब मैं थी, मतलब छोटी थी, तो मैं फिर जब हो गई मैं 4-5 साल की थी, तो एक ना मतलब होता है स्कूल प्ले करके कुछ होता है, तो मैं भी उसमें पढ़ती थी, है ना। तो मतलब मेरी दादी ना मुझे रिक्शे से लेकर आ रही थी। रिक्शा नहीं होता, मतलब एक आगे को बैठे होते अंकल और पीछे के लिए, पहले तो पीछे ऐसे 2 बैठते फिर और पीछे 2 बैठते, वैसे था। तो फिर ना मतलब उस पर आ रहे थे मैं और मेरी दादी, तो एकदम से ना हमारे ना एक्सीडेंट हो गया। मतलब हमारा रिक्शा किसी दूसरे रिक्शे से टकरा गया। इतना तगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन हम रिक्शा पूरा पलट गया था। ऐसी चीज़ है वो एकदम यूँ हो गई थी। तो मतलब उसके बाद मेरी जो दोस्त की मम्मी थी वो भी उसी स्कूल में काम करती थी, तो वो उन्होंने देखा कि अरे वाह, अरे मतलब पीहू गिरी हुई है। तो उन्होंने पहले तो मुझे संभाला, फिर दादी को संभालने के लिए वैसे ही 2-3 लोग आ गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने दादी को संभाला, लेकिन ना दादी के, मेरे तो कुछ नहीं हुआ था, मैं तो थी मोटी सी, और लेकिन दादी के ना यहाँ पे कट लग गया था, बहुत गहरा कट लगा था। उसके बाद से दादी के निशान अभी भी है थोड़ा थोड़ा। तो दादी को ना मतलब वहम हो गया था कि वो ना रिक्शे में ना बैठती नहीं थी। जो इन सब रिक्शे था उन्हें वहम था, भले वो किसी भी रिक्शे में बैठे, कार में बैठे, पर उन्हें रिक्शे में डर लगता था। फिर अब मैं बताने वाली हूँ अपनी छोटी बहन की बात। आपने देखी होगी, वीडियो में आती है, कोयल नाम है इसका। पता है जितना अच्छा नाम है ना इसका, उतनी तो ये है भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। पता है एक बार ना क्या हुआ, मतलब ये छोटी सी थी, मैं भी छोटी सी थी, मेरे को कलेक्शन करने का बड़ा शौक है, ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने कलेक्शन करी है। तो मैंने ऐसे करके रखा था अपने किसी बैग में, तो इनने लिया बैग खोल के सब कुछ इधर उधर करके फेंक दिया। मेरे को आगे गुस्सा, मैंने पकड़े बाद ये करके लखा दिया। इसके बाद और मैं डांट मुझे पड़ रही है भाई, उसे कुछ कोई नहीं बोलता। जब भी पैदा हुई थी ना उसी दिन से मेरे गले में वो हाथ डाल दिया था कि तू बड़ी बहन है। भैया मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, सच में नहीं आती थी यार, फिर भी मैं इसकी बड़ी बहन थी, है ना भाई। अगर जिसके साथ भी ऐसा होता है ना, जैसे कि 2 चीज़ें आई है, इनने अपनी पूरी खत्म कर ली, मेरी बची हुई है, तो ये मेरी मांगेगी, भले ही मैंने आधी भी ना खाई हो। किस किस के साथ होता है कमेंट में ज़रूर बताना। और पता है आपके साथ भी होता होगा कि मतलब लड़ाई हुई है, जैसे कि आप टीवी देख रहे हो, तो इनने मांगा, इसे चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ इसे ले आके दो, भले आसमान फट जाए, बादल फट जाए, सब फट जाए, इसे वो चीज़ ला के ही दो। सच में यार ये इतनी खोटी है। पता है एक बार क्या हुआ, मतलब ना दादी ने ना इसके लिए सामान लाया, मेरे लिए नहीं लाया, तो मैं ऐसे गुस्सा हो गई, कमरे में बड़बड़ाने लगी, इनने सुन लिया। अब इनने जाके दादी से कहा, फिर जब मेरी बात लगी ना यार, सच में वो दिन मुझे अभी भी याद है। दादी ने बुलाया और भाई इतना डांटा कि खुद वैसे बोल के तू वैसे बोल के। यार ये जितनी खोटी है ना, किसी के भाई बहन नहीं होंगे इतने खोटे जितनी है। पता है सो वो क्या बोलते हैं, स्पाइस जो भी होते हैं, जो कुछ तो करते हैं, मतलब नज़र रखते हैं किसी पे, वो जब मरे होंगे ना बहुत सारे, तब ये पैदा हुई होगी। इतनी नज़र, इसकी तीखी नज़र है ना इतनी, तो भाई सच में यार क्या बताऊँ इसके बारे में। और आपको पता है इसके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब ये भी छोटी थी, ये ना सीढ़ियों से गिर गई, इसके ना पूरा ये अंदर का जो था होता है ना, ये मांस टाइप कुछ होता है, ये अंदर का पूरा फट गया था। अब अंदर के लिए तो कोई ट्यूब होती नहीं है, कम के लिए एक ही ट्यूब थी, उससे ना बहुत दर्द होता था इसके, तो इसको वही लगानी पड़ती थी। सोचो भाई इतनी छोटी सी लड़की। मेरे बहन के साथ ना बहुत सारे इंसिडेंट हैं गिरने पड़ने के। हम थे इतने गोल मोटोल, जब मैं पैदा हुई मैं इतनी मोटी थी, ये पैदा हुई इतनी पतली थी, सच में ये बहुत पतली थी। गाइस चलो अपना एक लास्ट इंसिडेंट बता देती हूँ। मतलब मैं थी छोटी सी, तो मैंने ना एक होता नहीं है, एक क्या कहते हैं उसे, रिमोट का ना इतना बड़ा सेल होता है, तो मतलब मैं ना इतनी बड़ी टॉफ़ी आती थी, तो मेरे को लगा टॉफ़ी होगी, मैंने एकदम से मुँह में रखा, और फिर ना मेरे को पानी पीना, तो मैंने पानी पे वो अंदर चला गया। अब मैं सहमी सी बैठ गई, भाई क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मम्मी ने पूछा बेटा क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने बताया मेरे ना गले में चला गया है। फिर उसके बाद ना हम लोग हॉस्पिटल लेके भागे मेरे को। फिर उसके बाद पहले तो एक हॉस्पिटल में मना कर दिया कि नहीं वो नहीं निकाल पाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, हिंदू राव हॉस्पिटल में, तो फिर ना वहाँ पे निकल गया मेरा।
कि मतलब हाँ है ऐसे। फिर ना एक्सरे हुआ तो मतलब ना एक्सरे में ना इतना मोटा सेल मेरे यहाँ पे पाया, एक्सरे का वो भी अभी भी रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्सरे उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि जो सेल है ना मतलब वो डेड है, मतलब वो एकदम यूज़फुल है, वो मतलब उसे मतलब अरे ख़त्म हो चुका है ना, तो ख़त्म हो चुका है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा अगर ये भरा हुआ होता है, अगर ये न्यू होता, यूज़फुल होता तो उसके पेट में फट सकता था, तो इसकी किस्मत है कि ये डेड है एकदम। फिर उसके बाद मेरा एक और इंसिडेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि मतलब मैंने ना इतना छोटा सा सेल लिया था, वो फ़ोन आता बारबी का पिंक कलर का, उसमें होते छोटे छोटे सेल, तो वो मैंने नाक में रख लिया। अब मैं सांस लूँ अंदर, अब मेरी सांस नहीं आ रही, मैं एकदम शांत ही बैठ गई। मम्मी ने वापस से पूछा बेटा क्या हो गया, मैंने डरते डरते बताया मम्मी मेरी नाक में चला गया है। फिर उसके बाद ना मेरे को लेके भागे, सेम हुआ, मतलब वहाँ पे मना कर दिया। फिर उसके बाद हम एक और हॉस्पिटल में गए, उसका नाम नहीं पता, तो वहाँ पे भी उन्होंने कह दिया कि हाँ निकल जाएगा। उन्होंने कहा कस के पकड़ लो मेरी नाक, क्योंकि इन्होंने ऐसे डाला ये एकदम से निकाल लिया। मैंने कहा क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं हुआ जाओ। उन्होंने एक टॉफ़ी इतनी सी मतलब इतनी बड़ी टॉफ़ी पकड़ा दी, उन्होंने कहा बेटा जाओ कोई बात नहीं अब ठीक हो। मैंने टॉफ़ी खाई थी, मेरे को वो इंसिडेंट याद आ गया था कि मैंने इतना बड़ा सेल नहीं लिया था, मैंने टॉफ़ी खाई नहीं। वो टॉफ़ी पता नहीं किसने खाई, पापा मम्मी ने किसने खाई, पर मैंने नहीं खाई वो टॉफ़ी। तो चलो गाइस मैं ना वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है, मैंने खाना भी खाना है। तो चलो आपको भी खाना होगा, रात हो रही है वैसे भी। चलो गाइस बाय बाय। और हाँ रुको रुको रुको, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ फॉलो भी कर लेना मुझे, बेल आइकन दबा देना, सब कर देना यार, अच्छा लगता है सब कर देना, ठीक है। बाय बाय।